प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरा नाम प्रियंका दुंगू है। मैं चक्रधरपुर की रहने वाली हूँ और मैं वर्शिप सेंटर चर्च कोकर में संगति करती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने कैसे मेरे जीवन पे काम किया। ऐसे तो मैं क्रिश्चियन फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। मैं उन दिनों को याद करती हूँ जब मैं छोटी थी और मेरे दादाजी बहुत प्रार्थना करते थे। वो हम सब बच्चों को लाइन लाइन खड़ा कर देते थे और काफ़ी देर प्रार्थना करते थे। तो हम सारे बच्चे हंसते थे कि दादू इतना प्रार्थना करते हैं। तो आज मैं उन शब्दों को याद करती हूँ कि मेरे दादाजी कैसे हम लोग के लिए प्रार्थना करते थे। तो उस समय तो वो हमें मजाक लगता था, लेकिन जब हम बड़े होने लगे तब उन प्रार्थनाओं का महत्व हमने जाना। तब तक मैं प्रभु को तो जानती नहीं थी, लेकिन मैं वचन पढ़ती थी और जैसे बाइबल कंपटीशन वगैरह होता था उसमें भाग लेती थी। लेकिन परमेश्वर से कोई अपना व्यक्तिगत रिश्ता नाता मेरा नहीं था कि वो मेरा उद्धारकर्ता नहीं बना था। लेकिन जब मैं बड़ी हुई और रांची आई 2012 में, तो किसी पास्टर के द्वारा मैंने थोड़ा बहुत प्रभु के विषय में जाना था और मेरी बहन ने भी। तो जब हम दोनों यहाँ रांची आए तो एक भूख थी हमारे जीवन पर कि कहीं भी कोई फेलोशिप मिल जाए तो हम संगति के लिए चले जाएं। तो ऐसे ही जब हम दोनों लॉज में रहते थे तो लड़कियों से हम लोग बातचीत करते थे शाम को कि, और मैं बताती थी उन लोगों कि प्रभु महान है और परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता। मुझे ज़्यादा तो नहीं आता था परमेश्वर के विषय में, लेकिन इतना पता था कि परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है। और मैं लड़कियों से बस यही कहती थी कि प्रभु महान है, परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को करता है। तो एक लड़की आई मेरे पास और उसने मुझसे कहा, दीदी आपके लिए मेरे पास कुछ है। तो मैंने कहा क्या है तुम्हारे पास मेरे लिए? तो उसने मुझे हैंडबिल दिया और उस हैंडबिल में लिखा हुआ था टॉपर्स बने की मीटिंग के विषय में, जो 2 फरवरी 2013 में था शायद, ये SDC सेंटर पर। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, और मैंने और मेरी बहन दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों इस मीटिंग पे ज़रूर जाएंगे। पर हम दोनों रांची में थे, नए थे, हमें पता नहीं था कि कैसा मीटिंग जाना है। तो एक दीदी ने कहा कि मैं तुम दोनों को ले जाऊंगी, और जस्ट हम दोनों बोले कि हमारा ट्यूशन भी है, हम थोड़ा देर मीटिंग अटेंड करेंगे उसके बाद ट्यूशन जाएंगे। पर जैसे ही गेट के अंदर हम दोनों घुसे SDC सेंटर पे, मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। और सचमुच मुझे वो दिन याद है जिस दिन मैंने प्रभु को अपने हृदय पर जगह दी और परमेश्वर मेरा उद्धारकर्ता बन गया। और मैं व्यक्तिगत रूप से जब अंकल से मिली, ब्रदर रंजीत कुमार से, तो मैंने उनकी छोटी सी बुक खरीदी थी जिस पे लिखा था टॉपर्स बने, और मैंने उस पे उनसे कहा कि ऑटोग्राफ प्लीज़। मुझे वो बात बहुत हंसी लगता है। तो उन्होंने मुझसे बस एक बात कहा कि बेटा वचन बहुत पढ़ना। तो ये बात मेरे कान पे लग गया कि परमेश्वर के दास ने कहा कि वचन बहुत पढ़ना। तो जब मैं वापस गई तो मैं वचन बहुत पढ़ती थी और परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी पर काम करना प्रारंभ किया। हम सब जानते हैं कि प्रभु में आने से पहले हमारा जीवन कैसे था, हम कैसे रहते हैं। परमेश्वर ने मुझे बदला, मेरे जीवन को बदला। और सिर्फ परमेश्वर मुझ तक ही नहीं सीमित रहा, उसने मेरे घर में भी काम करना प्रारंभ किया। परमेश्वर का वचन कहता है, ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। हम सोचते हैं सिर्फ परमेश्वर का भवन, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहना कहीं और रहने से बेहतर है। और हम अपने जीवन पर क्या चुनाव करते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। मैं स्टूडेंट थी उस समय, तो स्टूडेंट के लाइफ में क्या चुनाव करना है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। संसार हमेशा कहता है कि आओ, लेकिन हमें ना कहना ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जीवन की बातों को और हमारी इच्छाओं को हम पर छोड़ा है कि हम क्या चुनाव रखते हैं। प्रभु ने हर बातों में मेरी सहायता करी, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। दिन प्रतिदिन वो मुझे बदलता रहा, आज भी मुझे बदल रहा है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर ने मेरे घर के सारे व्यक्तियों के जीवन पे काम करना प्रारंभ किया, इसके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इस गवाही से आपको आशीष मिले और परमेश्वर की महिमा हो।